प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कृष्ण के अनुरागिणी मीरा के संबंध में, मीरा के प्रेम योग के संबंध में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कहते एक विलक्षण शाश्वत प्रणय के स्पंदन की प्रतिमूर्ति के रूप में रची बसी मीरा सभी के हृदय में साकार उठती। मीरा हृदय का वह राग, वह धड़कन, वह हलचल जिसे हम प्रेम कहते हैं। जैसे आत्माओं के योग का नाम ईश्वर है, वैसे हृदय में संचित प्रेम के योग का नाम मीरा है। मीरा का अस्तित्व ही प्रेम की एक प्यासी पुकार है, हृदय के उस अंतःपुर की झांकी है जहाँ मीरा ने गोपाल को पाया था। मीरा खाली आकाश में प्रलावित उस शीतल पवन की तरह है जो स्वतः स्फूर्त है और अपने स्पर्श से दूसरों को भी आनंदित करती है। वह तो मानवीय चेतना के अरुण कमल की ऐसी सुगंध है जो भारत में नहीं विश्व भर में व्याप्त है। वह एक विशाल मंदाकिनी की तरह हिलोरें मारती प्रभावित रहती है। प्रेम की इस साकार प्रतिमा की आंखों में एक एक आंसू, एक एक छंद है और एक एक पद, एक एक खंड काव्य है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। प्रेम के धरातल पर अवस्थित हुए बिना इस आनंद को नहीं पाया जा सकता। इसमें कृष्ण मिलन की अनंत अभिलाषाओं का स्वप्न पल्लवित पुष्पित होकर सजते और समरते रहते हैं। 16वीं शताब्दी के मध्ययुगीन युग में मारवाड़ में जन्मी मीरा ने बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति की दीवानगी का बीज भाव परिलक्षित होता है, जो समय पाकर पल्लवित हुआ। मीरा की जिंदगी लगता है कालजयी कविता है। मीरा की जीवन यात्रा जितनी जटिल है, उनकी काव्य यात्रा उतनी ही सरल है, क्योंकि जीवन के प्रमाण तो उड़जे हुए हैं। मीरा के मन में बचपन से ही विशिष्ट प्रेरक शक्तियों और परिस्थितियों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई। बाल्यावस्था में एक साधु द्वारा प्रदत्त मुरली मनोहर की मूर्ति उनका प्राण का आधार बन गई। आरंभ से ही मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। नन्ही मीरा ने किसी बारात को देखकर जब माँ से अपने दूल्हे के बारे में पूछा तो माँ ने सहज रूप से गिरधर की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया, मानो मीरा का व्याकुल मन इसी उत्तर की प्रतीक्षा में था। मीरा ने उस मूर्ति को सदा सदा के लिए पति मान लिया। समय के साथ मूर्ति तो विलीन हो गई और उसके जीवन में कृष्ण साकार होते। मीरा ने स्वयं ने कहा, माई माने सुपना में परिण्या दीनानाथ। इस प्रकार बचपन से ही मीरा का जीवन भक्ति की एक विशिष्ट दिशा की ओर अपनी पूरी संवेदना के साथ साथ चल पड़ा, जो उसके जीवन दर्शन का आधार बना। 12 वर्ष की अवस्था में मीरा का विवाह मेवाड़ में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु मीरा का अनंत संबंध श्री कृष्ण से हो चुका था। राशि वैभव, सामंती परिवार की मर्यादाएं और लोकाचार भी उन्होंने कृष्ण भक्ति से विमुख नहीं कर सके। कृष्ण से लगी भक्ति की इस प्रकार की लो उन्हें अपने कुल की मर्यादा, लोकलाज सब छोड़नी पड़ गई। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीता मीरा हंसी रे। राणा जी द्वारा भेजा गया विष का प्याला, सर्प पिटारा सभी को मीरा ने सहजता से स्वीकार किया। अर्थात भक्ति के धरातल पर भले ही विष का अमृत हो जाना और सर्प का शालिग्राम में बदल जाना चमत्कार प्रतीत होता है, किंतु इन यंत्रणाओं को सह करके मीरा भक्ति से विमुख नहीं हुई, बल्कि संसार के असारता से सांवरिया के प्रीत को और घन कर दिया। जब छोटा सा ज्योति बिंदु परम बिंदु में मिल जाता है, तब सब बदल जाता है। युवराज भोजराज की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद मीरा ने मेवाड़ को त्याग दिया और अनन्य भाव से कृष्ण भक्ति में तन्मय हो गई। जीवन की विषम घटनाओं में मीरा को भेद प्रभावित किया और आहत भी किया। अनेक प्रकार की यात्राओं के बीच उन्हें कृष्ण के अनन्य प्रेम के जीवन का सर्वोच्च रक्षक और संबल प्रतीत हुआ। जिन मार्ग मारा साई पधारे, उन मार्ग में जास्या।
इसीलिए वह उस भक्ति मार्ग पर अडिग रहती है जहाँ वे हरि निर्झर का आनंद प्राप्त होता है। मीरा मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों में अनुपम और अद्वितीय स्थान रखती है। मध्यकाल एक तरह से भक्ति आंदोलन का काल था और उसमें भक्ति की दो धाराएं प्रवाहमान थी, निर्गुण और सगुण। सगुण धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की परंपरा का विकास हुआ और कहीं कहीं इन्हीं के संग से सूफी स्वर भी अनुसरित हो रहे थे। इस तरह भक्ति का अविरल स्रोत भारतीय मानस को आनंदित कर रहा था। निर्गुण संतों की संत का प्रभाव कहीं कहीं उनके पदों पर परिलक्षित होता है, जिससे वे बच नहीं सके। प्रश्न ये उठता है कि यदि मीरा के प्रेम का विशिष्ट कृष्ण भक्ति माना जाए तो कृष्ण भक्त तो उनसे पूर्व भी हुए हैं, किंतु मीरा के काव्य में प्रेम का जो सौंदर्य झलका वह अन्यत्र कहीं नहीं है। मीरा के प्रेम ने कृष्ण भक्ति के आलोक को इतना पूर्णता से प्रसारित किया, ऐसा लगता है कि यदि मीरा न होती तो कृष्ण भक्ति मीरा सा विशिष्ट पाने से वंचित रह जाती। मीरा की उपासना माधुरी भाव की उपासना थी, उनका मूल स्रोत प्रेम ही है। मीरा का काव्य काव्य साधना न होकर के प्रेम साधना का मार्ग था। उस प्रेम साधना का मार्ग जो भक्ति सबसे विभूषित होता है। श्री कृष्ण जो मुरलीधर है, मनोहर है, जो गिरधर है, गोपाल है, और इसी गिरधर गोपाल की मतवाली थी मीरा। प्रेम की व्याकुलता में, छटपटाट की विग्रता और उन्माद में, साथ ही वे गंभीर चिंतन में प्रेम में जितने स्वरूप संवार सकती थी उतने प्रकारों को उन्होंने रूप का सौंदर्य प्रेम के उज्जवल किरणों से संवारा है। कहीं वे कान्हा को और कहीं वे नंदलाल, बांके बिहारी, श्याम सुंदर, मुरलीवाड़े और माधव है। मीरा का एकमात्र अभिप्रेत वही गिरधर गोपाल है, जिनकी आराधना के गीत गा करके वे जीवन भर गाती रही है और अपने जीवन को संवारती रही है। जो कभी नटनागर, कभी प्रियतम, कभी स्वामी और कभी इष्ट, तो कभी सर्व ब्रह्म बन करके आते हैं। अनेकानेक नामों से इस विशिष्ट में प्रेम की अनन्यता है। मोर मुकुट पीताम्बर वाले ही उनके सच्चे और स्वीकार्य स्वामी है, जिनकी बंसी की तान पर ब्रज ही नहीं पूरा भारत प्रेम में आकंठ निमग्न हो जाता है। मेरे तो गिरधर और गोपाल दोनों शुद्ध भारतीय संस्कृति की महत्व और आस्था के परिचायक हैं। गिरी को धारण करने वाले रूप से जहाँ एक और कृष्ण की समाज रक्षक रूप सामने आता है, वहीं गोपाल रूप भारत के ग्वाल, किसान और पशुधन से व्यंजित होता है। यही गिरधर नागर जो रक्षक और पोषक है, उनके प्रभु है, प्रिय है और जन्म जन्म से चलने वाले प्रीति के आलंबन भी है। पिया थारा नाम लुभानी जी, नाम लेता तीर्था शून्य, जगत पान पाणी जी। वस्तुतः कृष्ण के प्रति अनन्यता और तन्मयता का नाम ही मीरा है। जहाँ हर प्रकार का नानत्व मिट जाता है, मीरा स्वयं कृष्णमयी हो जाती है। मीरा ने कृष्ण के केवल प्रियतम और पति रूप में स्वीकारा है, उसी रूप में बार बार कामना भी की है। मीरा ने अपने सांवरे श्री कृष्ण को पति रूप में आराधना की और सांवरे के उस मन मधु वन में उन्हें ब्याह भी रचाया है। मीरा का दाम्पत्य भाव अमर सुहाग को लेकर जन्मा और उसी सुहाग की लालिमा में तिरोहित हुआ। शिव बचपन से उनके पवित्र मन में कृष्ण विषयक आध्यात्मिक दाम्पत्य संबंध अंकुरित हो गया था। इस प्रकार भरतार को पाने के लिए उनका जीवनव्यापी संघर्ष और भाव सौंदर्य प्रणय की मधुर स्पंदन के लिए हुआ। मीरा कहती है कि उस देश में चलो जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, प्रेम की उज्ज्वलता में जहाँ हंस किलोल करते हैं, ऐसे सांचे और स्वीकार्य पति को पाकर मीरा सभी से विरक्त उठती है। उनकी इस दास्ता में प्रेम का वह माधुर्य खिला जिसमें दाम्पत्य भाव का सौंदर्य बिखरा है। इस प्रकार मीरा के समस्त काव्य की प्रेरणा का मूल स्रोत प्रेम और उसका आश्रय है श्री कृष्ण भगवान। दीवानेपन की हद तक वे जन्म जन्म से प्रीत मानती है। मीरा का कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है, अपार शक्ति संपन्न है, उसमें भक्तों के उद्धार ही नहीं गोपी लीलाएं भी करने वाला है। मीरा इसी कृष्ण की दीवानी है, क्योंकि वही तो उसके जन्म जन्मांतरों का साथी है, जिसके लिए उसने 84 लाख योनियों का चूड़ा पहना है। फिर भला मीरा उनके बिना कैसे चैन पा सकती है? इसलिए संसार के प्रति उसमें कोई आसक्ति नहीं है, उसमें लोकलाज कुलकानी का कोई भय नहीं है।
हाँ, भय है तो प्रीतम से रूठने का, कहीं रूठ के चले गए तो फिर क्या करूँगी। और कृष्ण अधम उदाहरण, विपद विदारद और जगत ज्वाला हरण है। कृष्ण सगुण साकार अवतारी रूप में मीरा के प्रिय हैं। ब्रज बिहारी यशोदानंदन जिनकी रूप माधुरी मीरा के प्राणों का स्पंदन है, तो वे सांवरे रूप से भीग भीग उठती है। प्रेम मानव की निधि है। यदि वह इस भाव स्पूर्णा से प्रभु चरणों में अर्पित कर दें तो सृष्टि का अनंत सौंदर्य उसका अपना है। बस छोटे से अनुभव है। इस सहज और सरल भाव से सभी शास्त्र सभी दर्शन समझ आते हैं। मीरा की रागात्मकता का प्रत्येक पहलू इस तथ्य को उजागर करता है कि प्रेम करो तो उसी अविनाशी प्रीतम श्री कृष्ण से करो, बल्कि सभी कुछ निसार है। प्रभु के जग और जग में प्रभुताई। मीरा ने प्रेम की इस ढाई आकर को, परम सत्य को, परम माधुर्य को और परम ज्ञान को सहज रूप से एक निष्ठता से जिया है, जिसमें अनंत सत्ता का सागर समाहित है। प्रेम की अनुभूति अनन्यता की अनुभूति है। प्रेम श्वास है, आत्मा प्रेम के द्वार और परमात्मा का। इसीलिए मीरा के श्याम के बिना जग खारा लगता है। जिस जग की बातें झूठी लगती है उसी में श्याम की ज्योति में प्रीति है और वही सच्ची है। कृष्ण के प्रति उनके हृदय में इस प्रकार समाविष्ट है कि अन्य कुछ उसे नजर ही नहीं आता है। पात पात में साई मेरो, ये कह के प्रेम साधना का उत्कर्ष, और जहाँ रोम रोम कृष्ण भक्ति की माधुरी से आपूरित है। मीरा के रंग लगे हो हरि को, रंग सब अटक पड़ी रे। प्रेम की अनन्यता और एक निष्ठता कृष्ण भक्ति की विशिष्टता है। मैं गिरधर संग रंग राती, ये प्राणों की प्यास, हृदय का भाव जिसमें रची बसी मीरा भक्ति इस विलक्षण पथ पर अग्रसर होते हुए अपने सुध बुध भूल के कह उठती है कि प्रेम भक्ति को पेड़ों मारो, हमको गेल बता जा रे। प्रेम की पीड़ जा दीवानापन है। मीरा के व्यक्तित्व का अद्वितीय बनाए और गिरधर के आकर्षण और उसके प्रेम की अलत गहराइयों में समष्टि का सौंदर्य को आप्लावित किया। मीरा का ये साधना हृदय तंत्री को दृढ़ीकृत करती है। मीरा की भक्ति तो आत्म प्रेरित सहज भाव प्रणव भक्ति है। वैसे तो भक्ति सहज रूप से हृदय समर्पण का भाव मार्ग है। मीरा का प्रेम उत्सर्ग जीवन स्वतः समर्पण का एक अविच्छिन्न संगीत है, अविरल पीयूष प्रवाह है। प्रेम की भक्ति का परम सौंदर्य वह है जहाँ द्वैत का भाव तिरोहित हो जाए। प्रेम भाव से विनीत मन जब अपने आराध्य के चरणों में निवेदित होता है तब हृदय दास्य भाव से झलक उठता है। माने चाकर राखो जी, कृष्ण अर्पण में तमन्य होकर के विराट भक्ति भाव से आपूरित रहता है। नहीं लगता कि कौन सेवक और कौन स्वामी। इसी सांवरिया की चाकरी में मीरा का आनंद समाहित है। सर्वस्व आत्मसमर्पण का दिव्य सौंदर्य और माधुर्य जो मीरा के इन पदों में व्यक्त हुआ है वह अन्यतर दुर्लभ है। मीरा का प्रेम जिस शक्ति और साहस का परिचय देता है वह निस्संदेह मानवीय रूप है। उस उदात भूमि पर अवस्थित है जहाँ उसी शक्ति से संबल होकर के मध्यकाल की विभीषिकाओं से वो टकराई। मीरा ने अपने आप को लावण्य के बावजूद किसी शक्ति के सम्मुख पराजित नहीं हुई। श्याम से अपनी प्रीति को सबके सामने रख करके रखने का सासून में था। कोई निंदा करे या कोई कुछ भी कहे, मैं तो गोविंद को गुणगासिया के पास प्रबल विश्वास है, दृढ़ निश्चय और प्रेम शक्ति की विलक्षण शक्ति भी है। तभी तो मीरा कहती है कि मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छानेर कोई कहे चौड़े, मैं तो लियो भजनता ढोल। मीरा प्रेम का प्रीतम की चोरी छुपे नहीं पाना चाहती बल्कि डंके की चोट पर घोषणा करती है। मीरा का यह आत्मविश्वास स्तुत्य है। उन्होंने गिरधर को न भीतर और न बाहर बल्कि ढोल बजाकर खोजा। उसी अनंतनाथ के प्रेम में टंकार की जहाँ चित्त का तराजू सभ्यकत्व के से युक्त होता है तभी उसकी अमोलक को पाया जा सकता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवध प्रेम की डोर तन मन व्याप्त दिव्य प्रेम से उसे मतवाली बना दिया है। वस्तुतः प्रेम के पंथ पर वह कराल बताया। मीरा की व्यक्तित्व के प्रेम उसी विरलता का परिचायक है। मीरा का पूर्ण सत्य और सौंदर्य से प्रेम और भक्ति की जगमग है। मीरा का यही सत्य और सौंदर्य उसके काव्य में
प्रतिष्ठित हुआ है। इसी प्रेम की अनुभूति में सौंदर्य की अनंत पंखुड़ियां अनावृत होकर के एक शस्त्र दल कमल के सौंदर्य स्फुटित करती है, जिसे उसे काव्य में प्रेम, भक्ति और सौंदर्य कहा जा सकता है। मीरा की प्रेम साधना ऐसी पूर्ण सहज और एकाग्र साधना थी। वे कृष्ण थी, कृष्ण मीरा थी। माँ कवि विद्यापति की अनुभूति में अनुखन माधव माधव रैटल राधा मेल बधाई वाला संसार मीरा का कृष्ण में दिखाई देता है। उनकी श्वास श्वास में, उच्छ्वास में, रोम रोम में, हर कामकाज में कृष्ण ही कृष्ण है। वह अनुरागी है केवल कृष्ण प्रेम की। वही तो प्रेम की शक्ति से मनोरहिता है, जो मीरा की भक्ति में सर्वप्रिय है। गिरधर नटनागर का रूप सौंदर्य, यही तो प्रेम की शक्ति की रमणीयता है, विलक्षणता है, और यही चिर सत्यता। विराट प्रेम तो विराट हृदय में समा सकता है और विराट चेतना का साक्षात्कार दिव्य चक्षु ही कर सकते हैं, जिसे विश्व तो क्या पूरा ब्रह्मांड का सौंदर्य ही डूबा जा सके। इसीलिए कृष्ण के प्रेम में मीरा जैसी दिव्य आत्मा का आत्मसात कर सकी। प्रीत की दृष्टि में मीरा और कृष्ण की अनन्यता, पूर्णता और पारदर्शिता है, वह भी अप्रितम है। सांवरा की मारी प्रीत निभायो जी। इस प्रीत के निभाने के लिए कृष्ण उनकी आंखों से लेकर के अंतस की गहराई तक ऐसे समा गए जैसे रोम रोम शीतल हो उठाओ। मीरा का स्वयं का व्यक्तित्व है, उनकी कृष्ण भक्ति और उनके काव्य की संवेदनशील शक्ति अनन्य है। एक तरह का विस्तार में सागर है तो सार में एक पूर्ण भरी हुई गागर। इस प्रस्तुति इसी भाव स्पर्श झलक से संक्षिप्त अनुकृति है। इसे मीरा के लिए सार्थक क्या सटीक उक्ति नहीं होगी कि भक्ति में कितनी है शक्ति, मीरा अद्भुत अनुरक्ति। धन्यवाद।